नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश का बजट हम सब के सामने आ चुका है, पर बहुत से सवाल मन में हैं कि इस बजट में क्या सही और क्या गलत है। यह बजट मिला जुला है। इस बजट की जो खास बात है उस पे यह ध्यान दिया गया है कि अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। इसके लिए 11 औद्योगिक इकाइयां, कारखाने सरकार बनाने जा रही है। साथ में हमारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका डीए 20% से 31% करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, जो शायद उन्हें अप्रैल से मिलने लगे। लेकिन उसका एरियस कब देंगे, इसका ऐलान सरकार ने नहीं किया। किसान भाइयों के लिए भी बहुत सी बातें आई, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सी बातें आई। कुल मिला के यह एक मिला जुला बजट है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिसे आप कह सकते हैं कि रोजगार को विशेष ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि जो कारखाने बनेंगे उसमें 11,000 लोगों को जॉब तो मिलेगी, पर वो कारखाने कब तक तैयार होते हैं हम सब नहीं कह सकते हैं। हाँ, 13,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, जो जल्दी से जल्दी होगी। तो कुल मिला के रोजगार के मामले पे हम यही कह सकते हैं कि 13,000 लोगों की भर्तियां होंगी शिक्षक विभाग में। और जो सबसे बड़ी बात है, तो सरकार ने हमारे युवा पीढ़ी को यह संदेश देने में असफल रही कि वह खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, क्योंकि अगर हम चाहें कि गवर्नमेंट जॉब इतनी सारी हमारे बीच हैं कि हमारे घर का प्रत्येक बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, या तो उद्योग धंधे सिर्फ बड़े लोग डाल सकें और वह इतने लोगों को रख सकें कि हमारे घर और समाज का प्रत्येक व्यक्ति रोजगार पा सके, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक संकल्प तय करना पड़ेगा। बैंकों को यह चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, किसी भी छोटे व्यापारी को जो सब्जी से लेकर चाय का ठेला तक लगाता है, उसके आधार कार्ड, उसके सभी परिचय पत्र रखकर बिना पूछे अगर सरकार उन्हें 50 से 60,000 रुपए का भी कर्ज देती है और साथ में एक कमेटी बनाती है कि वह सब यह देख सकें कि क्या ये लोग वह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सजा दे, उन्हें कानून के दायरे में लाए। और अगर वह काम यह कर रहे हैं, इससे हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकता बढ़ेगी। लेकिन साधारण और छोटा व्यक्ति जो 50,000 से लाख रुपए तक का लोन पाना चाहता है, वह भी 4 महीने दौड़ रहा है किसी भी बैंक के लिए। उसका सिविल खराब है, उसका ये खराब है। भैया, उद्योग धंधे और काम के लिए जो भी आप लोन दें, उसको सिविल और उसके बैंक से रिश्ते और उसके संपत्ति को किनारे रखें। सिर्फ और सिर्फ उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड रख कर उनको दें और एक कमेटी बनाएं कि जितने लोगों को दिया गया तो क्या वह यह काम किए हैं और कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर जमीनी स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही बजट आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आने वाले समय में सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। धन्यवाद। यह एक जमीनी बात है। इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं देता हूं। कहते हैं कि साइबर क्राइम अब हमारे देश का बहुत आगे निकल चुका है। मैं एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था जहां ऑनलाइन लोन देने की प्रक्रिया थी।
उन्होंने मुझसे कहा कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए। मुझे पता था कि फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मुझे यह चेक करना था कि साइबर क्राइम कितनी तेज है इस पे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी गलती थी, मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट डाल दिया और लगभग 1.5 लाख रुपए डाल दिया। मेरा सिविल खराब हो गया। और जहां तक देखते हैं कि जिन नंबरों से मुझे फोन कॉल्स आ रहे थे, जिन नंबरों से मुझे यह देने के लिए कहा जा सकता था कि लोन देंगे, जो लोग मुझे यह कह रहे थे कि आपको लोन मिलेगा, जो फर्जी कंपनी थी, वह मैं साइबर क्राइम को बताने के बावजूद भी 15 दिनों तक वो नंबर चालू रहे। पर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक धीरू भाई अंबानी और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो साधारण व्यक्ति के लिए न हमारे पुलिस प्रशासन, न हमारे सरकार, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं यह काम लोगों की मदद के लिए करना चाहता था। ठीक, थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी, जहां 1 जीरो कम रखने का तो 1 जीरो ज्यादा रख दिया। सो मैंने इस चीज को ज्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। हाँ, एसपी साहब, साइबर क्राइम, यह सब इस बात को दिखाया। 15 दिन तक ऑनलाइन होते हुए भी साइबर क्राइम उन लोगों को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार भी यह नहीं देख पा रही है कि हमारी स्पीड कितनी तेज है। अगर साइबर क्राइम वाले आपसे इतने आगे हैं तो आप सब इस्तीफा दे के घर बैठ जाइए। अगर चोर पुलिस से आगे है तो भैया आप क्यों सरकार का पैसा ले रहे हैं? क्या आप हेलमेट न लगवाने, किसी के घर में चोरी हो जाने, बस इतने काम के लिए ही हैं? अरे भाई साहब, इतना काम तो हमारे देश का आम जनता भी कर सकती है, हमारे प्रदेश की आम जनता भी कर सकती है। पर यहाँ से 4000 किलोमीटर में जो क्राइम हो रहा है, उसको रोकने के लिए कि हम वहां तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें वो अथॉरिटी नहीं है, पर आपको है। सो हर चीज बड़े लोगों के लिए ही है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। और हमारा सारा सिस्टम इधर से उधर है। अगर मेरी बात माननीय शिवराज सिंह चौहान तक जाती है तो मेरा निवेदन है कि वह साइबर क्राइम को इतना कड़ा से कड़ा बनाएं कि वो जो डिजिटल इंडिया देखने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उसको मटिया मिलाने के काम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगा। और साधारण लोग अपना जो भी 10-20 रुपए, 1,50,000 रुपए रखे होंगे, सब गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइबर क्राइम और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही इतने काबिल नहीं है। मुझे आश्चर्य की बात लगती है, मैं जब शिकायत करने गया तो उन्होंने बोला भैया 1-2 लाख और डाल देते। अरे भैया, हम 2 नहीं 4 डाल देते, पर आप में इतना गट्स है तो उनको पकड़ लाओ और फिर इसके बाद मुझे बोलो कि भैया 2 और डाल देते और हमारे काम को बढ़ा देते। ठीक, अपनी कमियां हमारा ना तो पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है, ना हमारी सरकार देख रही है, और ना ही सरकार में बैठे हुए लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं। अरे भैया, जब आपसे आगे चोर हैं तो कृपया सरकार ऐसे करे कि उन्हें ही 2-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी देने लगे और उन्हें 5 ही लोग को रखे। साइबर क्राइम बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम जनता का पैसा ही, चाहे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पुलिस हो या अदर हो, सब जनता का ही पैसा, जनता जो टैक्स देती है सरकार उससे ही उनको पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी वह अपने से बड़ा किसी को नहीं मान रहे हैं। अगर किसी मंत्री मिनिस्टर का पैसा गायब होता है तो उस पर मेहनत की जाती है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। मेरे इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए और
एक प्रशासन, पुलिस और साइबर, इन सब के ऊपर एक मुहिम छेड़िए ताकि आम जनता के सामने लूट ना हो सके। आज मेरी स्थिति ये है कि मेरा सिविल ऑलरेडी इतना डाउन हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत से लोन्स टाइम से नहीं दे पाई, ईएमआई नहीं दे पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर 1 घंटे 2 घंटे में वो नंबर्स बंद हो जाते। सोचिए मेरे शिकायत करने के 15 दिन तक वो नंबर नहीं बंद हुए। अरे भाई साहब, सच्ची मन से मैं लग जाता। मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट और इनसे कह रहा हूं कि अगर सच्चे मन से मैं लग जाता तो 15 दिन के अंदर उनको सामने ला देता। वह अगर भारत देश के किसी भी कोने में बैठे होते तो आपको तो सरकार पैसा, ट्रेनिंग और सब कुछ देती है। तो हर जगह से आम जनता की मार है। अगर हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो आने वाला समय बहुत ही विपरीत है। धन्यवाद। आप सबका अपना साथी आशीष शर्मा।